मानी कुरैशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। आज मैं रुड़की शहर की उन समस्याओं से आपको रूबरू कराऊंगी जिनको यहाँ के लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलते हैं, और इन्हीं लोगों से हम जानेंगे रुड़की शहर में कितना विकास हुआ है और ऐसा क्या विकास होना चाहिए, किस प्रकार का विकास होना चाहिए जिससे अधूरी रुड़की पूरी हो जाए। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुबोध है। आज जो रुड़की में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ जल भराव की समस्या हो, सड़कों की बात हो। जिस हिसाब से यहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है उस हिसाब से सुविधाओं को नहीं बढ़ाया गया है। और मेरा तो ये मानना है कि सबसे बड़ी जो आज रुड़की में समस्या है वो शिक्षा के क्षेत्र में है। रुड़की में लगभग 70% छात्र जो कक्षा 12 की पढ़ाई रुड़की में करते हैं उसके बाद उन्हें किसी न किसी कारणवश पढ़ने के लिए ही रुड़की छोड़नी पड़ती है, और वो बच्चे पुनः वापस रुड़की में लौट के नहीं आ पाते। ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारे पास अभी कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। इसी तरह की समस्याएं हैं। जल भराव की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है अभी रुड़की क्षेत्र में। इसमें पॉजिटिवली काम करने की ज़रूरत है और सरकार भी सकारात्मक रूप से इसमें काम करेगी तो इस समस्या को काने रखा। क्या लगता है, सरकार पीछे रह गई रुड़की का विकास करने में या फिर रुड़की के विधायक पीछे रह गए? देखिए, सरकार तो बजट का आवंटन करती है। ये सब योजनाएं जो हमारे पास लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं उन लोगों ने किस प्रकार से योजनाएं बनाई हैं शहर के लिए, ये कारण वो है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदेश सनी है। सर, प्रोफेशन? समाज सेवा। जी सर, बताइए क्या समस्या है रुड़की में जो आप रुड़की में ऐसा है ना, समस्याओं का तो कभी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती हर व्यक्ति की। ये आशाएं रखते हैं, कुछ जिम्मेदारियां समाज की भी होती हैं। सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी। जैसे स्वच्छता का अभियान चल रहा है, मोदी जी द्वारा जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है, क्योंकि स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ सुबह को घूमने के लिए हमारे जिस समय विधायक थे सुरेश चंद्र जैन जी, उन्होंने ये पार्क बनाए और बहुत अच्छा बजट उन्होंने अपने विधायक निधि से ये पार्क बनवाए थे। अब इनका कब्जा हुआ है। वो घूमने के लिए पार्क बनाए थे। इतनी सुंदर जगह शहर के बीच में, शायद विश्व में 2 या 3 शहर हैं ऐसे जिनके अंदर, शहर के अंदर से इतनी सुंदर जगह है, निकलती है नहर। तो इसका उपयोग जो होना चाहिए, जैसे ये पुलिस का बूथ बना हुआ है, फल सब्जी वालों को रोड से हटा के वहाँ लगाया गया, तो यहाँ घूमने के लिए जगह की समस्या है। ये पार्क खाली होनी चाहिए। बाकी जो अभी बता रहे थे भैया सीवर का वो किसी कारण वजह से वो बजट कैंसिल हो गया था। अब नया बजट बन रहा है उसका नए तरीके से, क्योंकि रेट भी रिवाइज हो गए, काफ़ी फर्क पड़ गया। तो समस्याएं बनती रहती हैं और काम होते रहते हैं। इसमें विधायक जी ने भी काफ़ी काम किए हैं जो वर्तमान विधायक हैं, और आगे बहुत सारी योजनाएं आ रही रुड़की के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योजनाएं आ रही हैं, और ये समस्याएं देखो पूरी तो होती नहीं कभी भी। तो ये अच्छा है कि अब कुछ समय बाद आपको नए बजट में और नई घोषणाएं मिलेंगी जो होंगी धरातल पे। जैसा कि आपने देखा कि सर के अकॉर्डिंग विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है। तो और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे उनको क्या दिक्कतें उनके सामने आती हैं। सर, नाम बताइए। मेरा मानना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी जो है विकास में विश्वास रखती है। पिछले 8 सालों में हमारी मोदी सरकार ने सिद्ध किया है कि विकास को हम उस गति से आगे बढ़ा सकते हैं जिसकी देश को ज़रूरत थी। पिछले बहुत सालों में जितना विकास होना चाहिए तो निश्चित तौर पर विकास नहीं हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता कि रुड़की कहीं बहुत विकास के मामले में पीछे है। लेकिन भविष्य के हिसाब से जो विकास परक योजनाएं हैं उन पर राज्य सरकार निश्चित तौर पर संज्ञान ले रही है। राज्य सरकार के पास बहुत सी योजनाएं जो रुड़की के विकास के लिए हम बहुत जल्दी घोषित करने वाले हैं। केंद्र सरकार के पास जो योजना है उनका लाभ भी निश्चित तौर पर मेरा सवाल सर यही है कि विकास जो हो रहा है वो हो चुका है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा आप डेली कौन सी समस्या झेलते हैं या रुड़की शहर वालों को कौन सी समस्या झेलनी पड़ रही है, पानी की निकासी या कुछ भी, तो उस पर कब काम होगा और उससे कैसे लोगों को निजात मिलेगी? देखिएगा, निश्चित तौर पर पानी की निकासी की समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जहाँ तक शहर की सफाई के मामले में हम लोगों ने आपने देखा कि उत्तराखंड में हमने पिछली बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए बहुत बड़ा ड्रेनेज प्लान बनाना होता है, उसके लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता होती है।
तो निश्चित तौर पर एडीबी के सहयोग से हम सीवरेज लाइन और एसटीपी का जो प्रोविज़न कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम बहुत जल्दी उस पर नियंत्रण पा लेंगे और शहर जल भराव की समस्याओं से बहुत जल्द मुक्त होगा। सर अपना नाम। जी नमस्कार, मेरा नाम निर्विकार है। मैं पतंजलि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पे हूँ। अब चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मैं बात भी शिक्षा के बारे में कहूँगा, बच्चों के बारे में। जैसे आप देखें कि रुड़की में कोई भी बच्चों के लिए यहाँ पे कोई स्टेडियम या खेलकूद की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है। दूसरा अगर आप देखें तो सड़कों पे हर तरफ पार्किंग लगी पड़ी है, कोई भी सेंट्रलाइज पार्किंग नहीं है यहाँ पे। सब देखेंगे आप रोड पे चलते हुए, आपको भी दिखाई देंगे, आप भी आए होंगे। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है रुड़की के लिए। अगर आप फुटपाथ पे देखें यहाँ पे तो पूरे फुटपाथ पे ठेली वालों ने, कपड़े बेचने वालों ने पूरे अपने कब्जे ले रखे हैं। फुटपाथ पे भी चलने का कोई स्थान नहीं है। तो ये कुछ बेसिक समस्याएं जो डेली यूज में हमें फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि सरकार कुछ करे इस मामले में, स्वच्छता पे ध्यान। पार्क बनाया है सरकार ने, ठीक है, मानते हैं पार्क बनाया है, बट इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? उसके लिए कोई यहाँ पे नॉमिनेट हो उस चीज़ के लिए। हो सकता है कि नॉमिनेट हो भी हो, पर यहाँ पे कभी कोई आया नहीं है, हमने उस चीज़ को देखा नहीं है, क्योंकि हम ही लोग इस पार्क की मेंटेनेंस कर रहे हैं। बट आप अभी इसकी व्यवस्था का ध्यान रखें। तो हमें पूरे कावड़ में हमने बोला यहाँ पे कि आप डस्टबिन लगवाएं, नगर निगम में भी बोला, हमने सफाई वालों से बोला, आज तक यहाँ पे डस्टबिन भी नहीं आई है। तो ये छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, अगर ये नहीं ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि विकास में कुछ तरक्की हो पाएगी। धन्यवाद। आम नागरिक हूँ, बाकी टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। लेकिन जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि भाई समस्या है, एक तो अतिक्रमण की समस्या है, सड़कों पर अतिक्रमण है। दूसरा अभी आदेश सैनी जी बता रहे थे कि पार्क जो ये पूर्व विधायक जो थे हमारे जनाब सुरेश जैन साहब, उन्होंने ये पार्क जो है पब्लिक के लिए बनाए थे। अब इन पार्क में एक जगह पुलिस की ट्रैफिक लाइन हो गई है, ट्रैफिक पुलिस लाइन हो गई है। कुछ जगह जो लोग हैं वो फल बेच रहे हैं, कुछ जो लोग हैं वो कपड़ा बेच रहे हैं। अब फल वाले खड़े, फल जो बेचने वाले अभी सड़कों पे भी खड़े हैं और पार्कों में भी खड़े हैं, तो दोनों जगह जो है वेस्ट हो रही है। तो हो सकता है कि अगर सरकार चाहे, विधायक जी चाहें, तो ये जो हमारी गंगा मैया बीच हमारे रुड़की शहर के बीच में बह रही है, इसको यहाँ से लेके इस गंगा के दोनों किनारे पर्यटन के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। और इतनी बढ़िया हमें प्रकृति ने हमें गंगा नहर दी है और इतना बढ़िया यहाँ का वो वातावरण रहता है, तो यहाँ बोटिंग की भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर शहरवासियों को चाहे, अगर सरकार चाहे, विधायक जी चाहें, तो यहाँ बोटिंग की फैसिलिटी भी हो सकती है। यहाँ के लोकल लोग जो हैं बोटिंग के लिए भी यहाँ बोटिंग के लिए आ सकते हैं। दूसरा, इस अभी नहर में यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है, वो IIT में बच्चे जाते हैं स्विमिंग के लिए। अगर चाहे सरकार चाहे तो इसी नहर से थोड़ा सा हिस्सा पानी का लेके एक स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी सरकार कर सकती है, विधायक जी कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो अतिक्रमण की है। सड़कों पे जगह जगह बीच में एक अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चली भी थी, लेकिन फिर वही होता है कि अतिक्रमण ड्राइव चलती है, उसके बाद एनक्रोचमेंट वापस दोबारा वही एनक्रोचमेंट हो जाता है। तो सरकार को और प्रशासन को ये भी देखना पड़ेगा कि जब अतिक्रमण हटा दिया उसके 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा उसमें ड्राइव चलाई जाए, ताकि वो दोबारा लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण तो नहीं किया है। क्योंकि अतिक्रमण जैसे हटाया 2-4 दिन बाद फिर वापस लोग वहीं पर वापस उसी जगह पहुँच जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि रुड़की शहर के लोगों से हमने बात की है और सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। ज़्यादातर जो समस्या है वो पार्किंग की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है। बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर जाना होता है, यहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं है। खासकर छोटे बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, जहाँ पर बच्चे सेफ हो। एंटरटेनमेंट के लिए रुड़की में एक नहर के अलावा कुछ और नहीं है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बोटिंग की फैसिलिटी हो और यहाँ पर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी हो, क्योंकि IIT में एक स्विमिंग पूल है जो IIT वालों ने अपने लिए ही रिजर्व करके रखा है, बच्चों के लिए नहीं है। तो यही कुछ रोज़मर्रा की लोगों की समस्याएं हैं जिनका लोग निवारण चाहते हैं। उत्तराखंड तक के लिए चांदनी कुरैशी, रुड़की।